हेलो स्टूडेंट। स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की सॉल्यूशन चैप्टर से बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब सॉल्यूशन की अगर बात करें कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड को जब हम आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब जैसे सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और टू मोर कंपाउंड। ठीक है, दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिक्स करने पे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सॉल्वेंट और सोल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं? द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो रिपीट कर दे रहे हैं, द कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। सोल्यूट किसे बोलते हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। किसी सॉल्यूशन में जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में समझें तो मान लो हमारे पास एक क्या है, कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है? सॉल्ट ले रखा है। सॉल्ट में ले लेते हैं NaCl। ठीक है, सॉल्ट ले रखा है और वाटर को ले रखा है, और दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो वाटर क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट रिएक्ट करता है। वहाँ पे वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्ट क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा, जो नया प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे? वो क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो क्या था? सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। या फिर इसको एक और भी फॉर्म में समझा जा सकता है कि जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं? डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट। जैसे वो वाटर और सॉल्ट में हम किसको डिजॉल्व करते हैं? सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? सोल्यूट। और जिसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं, लाइक सॉल्ट को किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये क्या था? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, हमें नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो था सॉल्यूशन। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मेनली जो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। गैसियस सॉल्यूशन में उसके 3 सब टाइप्स आते हैं। गैसियस सॉल्यूशन के उसके 3 सब टाइप्स आते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करें, फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो पहला सॉल्यूशन होता है गैस गैस का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो गैस आपस में मिक्स हो रही हैं, आपस में मिक्स होने के बाद कोई एक नई गैसेस का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये गैसियस सॉल्यूशन है। जैसे गैसियस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये गैसियस सॉल्यूशन का पहला टाइप था। गैसियस सॉल्यूशन का दूसरा टाइप क्या होता है कि लिक्विड और गैस जब आपस में मिक्स हो जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो लिक्विड और गैस कब आपस में मिक्स होता है? जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन से अगर रिएक्शन होगा तो वहाँ पे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? गैस और लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड और गैस का सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें और आता है क्या? सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन। सॉलिड को जब हम गैस के साथ मिक्स करते हैं तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो सॉलिड गैस के साथ, जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर 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 को जब हम नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कैम्फर क्या होता है? सॉलिड होता है। कैम्फर जब नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा? सॉलिड और गैस का सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये तो था गैसियस सोल्यूशन। इसके बाद क्या आता है? लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में गैस और लिक्विड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में डिसॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे बनता है क्या? लिक्विड सोल्यूशन। जैसे ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करा जाए
तो वो कौन सा सोल्यूशन बनाता है, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या आता है, लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन। अब लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो जैसे एथेनॉल होता है, एथेनॉल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन बनाता है। क्यों, क्योंकि एथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके मिक्स हो करके लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद आता है सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन, कि सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखो सॉलिड क्या होता है, ग्लूकोज जैसे शुगर हो गया। ठीक है, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे एक पार्टिकल सॉलिड है और एक पार्टिकल क्या है, लिक्विड है, और दोनों जब आपस में, ग्लूकोज और वाटर जब आपस में डिजॉल्व होती हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन। इसके बाद इसमें आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है कि गैस एंड सॉलिड का सॉल्यूशन, जब गैस, कोई भी गैस किसी सॉलिड में डिजॉल्व होती है, ठीक है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, गैस और सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन ऑफ H2 डिजॉल्व इन पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन पैलेडियम में जब डिजॉल्व करा जाता है तो वो सॉल्यूशन जो बनता है गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये आता है लिक्विड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होता है, अमलगम ऑफ Hg रिएक्ट विथ सोडियम या डिजॉल्व विथ सोडियम। ठीक है, मतलब जो मरकरी का अमलगम होता है सोडियम के साथ क्या करते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं, तो वो बन जाता है लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन। उसके बाद आता है सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। सॉलिड और सॉलिड के सॉल्यूशन में क्या होता है कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, कॉपर को क्या किया जाता है, गोल्ड में डिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो बन जाता है सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। तो ये था सॉल्यूशन के डिफिनीशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतना था। अब सॉल्यूशन के पूरा टोटल टाइप्स अगर देखें तो 9 टाइप्स निकल के आए हैं कि 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 9 टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।